सूरज अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस बुलाकर उसके साथ डांस करता है। दरअसल वह आकाश को सबक सिखाने के लिए उसे ऑफिस बुलाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आकाश आज उसके दिल पर सबसे गहरा वार करने वाला है। आकाश झुकी हुई नजरों के साथ सूरज के सामने आता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से वह गुंडा पुलिस की गिरफ्त से बच सकता था और सूरज की जान भी खतरे में पड़ गई थी। सूरज गुस्से में आकाश की बेइज्जती कर रहा होता है। तभी आकाश ईशा का सहारा लेते हुए कहता है कि उसने उसकी आंख पर चोट का निशान देख लिया था, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और इसी वजह से वह आधा घंटा लेट हो गया। मजबूरी में ईशा को भी आकाश की बात का साथ देना पड़ता है, लेकिन तभी कहानी ऐसा मोड़ लेती है जो सूरज के दिल को पूरी तरह तोड़ देता है। जैसे ही सूरज अपनी केबिन से फाइल लेने बाहर जाता है और वापस लौटता है, आकाश जानबूझकर ईशा का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ अपनापन जताने लगता है ताकि सूरज के दिल के घाव और गहरे हो जाएं। सूरज अंदर आता है और खांसते हुए आकाश को इशारा करता है कि वह ईशा का हाथ छोड़ दे। दूसरी तरफ ईशा मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे सूरज की आंखों में अपने लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसका दिल अभी भी टूटा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सूरज अपना ब्रह्मचर्य तोड़ चुका है और उसने किसी दूसरी लड़की को छू लिया है। इसी बीच ऑफिस में पूरन सूरज से मिलने आता है। जैसे ही ईशा की नजर पूरन की कलाई पर पड़ती है, वह वही टैटू देख लेती है जो उस लड़की के हाथ पर था जो सूरज के साथ दिखाई दी थी। बस फिर क्या था, ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह खुशी से झूमने लगती है। सूरज छुपकर ईशा को देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वह अचानक इतनी खुश क्यों हो गई। तभी ईशा खुद बोल पड़ती है कि कान्हा जी की कृपा से सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा। सूरज को बस यही सुनना था। अब वह ईशा को छेड़ने के लिए नया खेल शुरू करता है। वह मिश्रा जी से ईशा के सामने कहता है कि आज उसे ऐसे तैयार किया जाए कि मैडम उसे देखते ही खुश हो जाएं। ईशा बार बार सूरज से सवाल पूछती है, लेकिन सूरज जानबूझकर कोई जवाब नहीं देता। तभी सूरज के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है और वह हंसते हुए ऐसे बातें करने लगता है जैसे किसी लड़की से बात कर रहा हो। ईशा उसे बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगती है। सूरज भी यह बात समझ जाता है और ईशा के दिल का सच बाहर लाने के लिए उसी लड़की को ऑफिस बुला लेता है और उसके साथ कपल डांस करने लगता है। यह देखकर ईशा खुद को रोक नहीं पाती और बीच में आकर सूरज को फाइल दिखाने लगती है। अब क्या ईशा आखिरकार सूरज को अपने दिल की बात बता देगी, या फिर आकाश का कोई नया खेल एक बार फिर सच पर पर्दा डाल देगा? अगर आपको लगता है कि ईशा अब अपने दिल की बात छुपा नहीं पाएगी, तो अभी कमेंट में लिखो और बताओ, क्या सूरज और ईशा एक हो पाएंगे या आकाश फिर सब बिगाड़ देगा?